Assalamu alaikum and welcome to today's episode of Post Market Analysis. Today is 1st of October 2024. आज के डेली ब्रीफ मार्केट की ओपनिंग जो थी वो पॉजिटिव हुई विद 85.23 पॉइंट्स. अगर हम जनरल मार्केट के ट्रेडिंग सेशन को देखते हैं तो इट वाज अ रूटीन ट्रेडिंग सेशन जहां पे प्रॉफिट टेकिंग हमने सारा दिन एक्टिवली उसको यूज़ होते देखा. अगर मार्केट की वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो कल की निस्बत कदरे बेहतर वॉल्यूम आज जनरेट हुए, जहां पे आज KSE 100 इंडेक्स में भी ऑलमोस्ट 74 जो मिलियन के वॉल्यूम जो थे उसमें हमने इंक्रीज़ देखा. इसी तरह से जो लो वैल्यू स्टॉक्स थे आज वो दोबारा से ही फेवरेट रहे. ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हीं में देखा गया, इन्वेस्टर्स का और डे ट्रेडर्स का. बैंकिंग सेक्टर को आज हमने सबसे ज़्यादा प्रेशर में देखा, जहां पे हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने जहां कल बहुत पॉइंट्स में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की थी, आज उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स माइनस की तरफ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की. अगर मेन सेक्टर्स की बात करते हैं तो आज सबसे ज़्यादा एक्टिविटी सीमेंट के सेक्टर में देखी गई, जहां पे टोटल 59 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए और इसको लीड किया फौजी सीमेंट ने विद टोटल वॉल्यूम जनरेशन ऑफ 29 मिलियन. बाकी जो थे इट वाज एन एवरेज डे फॉर ऑल ऑफ द रेस्ट जो सेक्टर्स के थे, और उसमें जो स्क्रिप्ट्स थे कोई प्रोमिनेंट और बड़ी मूव आज देखने में नहीं आई. एक नज़र डालते हैं आज की तमाम इम्पोर्टेंट ख़बरों पे जिनकी वजह से मार्केट की परफॉर्मेंस में हमने थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होते हुए देखा और इम्पैक्ट को देखा. पहली ख़बर पाकिस्तान की हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट के हवाले से जो आज फिगर्स अनाउंस किए पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कि आफ्टर जनवरी 2021 पाकिस्तान के जो इन्फ्लेशन रेट है वो लोएस्ट लेवल्स पे आया है, जिसकी आज जो डिक्लेयर किया गया है दैट स्टैंड्स एट 6.9% ईयर ऑन ईयर की बेस पे सितंबर के महीने के आखिर में. अगस्त में जहां पे 9.6% का हमने इन्फ्लेशन रेट देखा था और पहली दफ़ा सिंगल डिजिट में हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था आया था, उसके बाद ये फिगर्स आर टोटली अनएक्सपेक्टेड एज़ फार एज़ जो गवर्नमेंट की भी एक्सपेक्टेशन थी वो इससे ऊपर की थी. सो वेरी गुड नंबर एंड वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि इसी की बेस पे जो अगली पॉलिसी आने वाली है स्टेट बैंक की, जिसमें इंटरेस्ट रेट को रिवाइज़ किया जाएगा, उसमें उम्मीदें ज़्यादा हो गई हैं कि एटलीस्ट 1.5 से 2 पॉइंट्स की मज़ीद कमी देखी जाएगी. PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से खबर के प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने जो बिडर्स हैं उनकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है कि आफ्टर इट्स प्राइवेटाइजेशन जो PI के टिकट्स हैं उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी की एग्जेम्पशन दी जाएगी, जिसकी वजह से हम मज़ीद ताख़ीर होता हुआ देख रहे हैं PIA के प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को, जहाँ पे 1 अक्टूबर की डेट दी गई थी उसकी बिडिंग के हवाले से. इसी तरह से स्टेट बैंक ने जो मज़ीद 1 लाख टन शुगर की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है टू ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, और उनको कहा गया है कि वो अपने जो LCs हैं उनको कंप्लीट करवाए विद इन द टाइम लिमिट ऑफ जो 60 डेज़ की जो कोटा एलोकेशन होता है उसके अंदर. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 3% थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में गेंस शो किए हैं, विच इज़ वेरी गुड नंबर, स्पेशली जबकि हमने देखा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर की रिमिटेंसेस जहाँ पे पिछले 3 से 4 महीनों में काफ़ी बड़े नंबर्स के साथ बाहर गई, उसके बाद ग्रोथ दिखाना एक इट्स अ बिग अचीवमेंट, जहाँ पे आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन नंबर्स के बाद मार्केट में मज़ीद तेज़ी आएगी. ऑल्दो वो तेज़ी तो देखने में नहीं आई, बट ये जो इंफॉर्मेशन थी इट इज़ इटसेल्फ बहुत पॉजिटिव एक खबर थी. सिद्दीक सन्स टिन प्लेट लिमिटेड के हवाले से खबर कि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो 10 मिल ब्लैक प्लेट TMBP के हवाले से उन्होंने उसको पोस्टपोन करने की खबर दी, और ये पोस्टपोनमेंट जो थी इट वाज बेसिकली
ड्यू टू द रीजंस के इस वक्त मुल्क में इकनॉमिक सिचुएशंस उतनी फेवरेबल नहीं थी कि वो ये प्रोजेक्ट इस वक्त लॉन्च करते, लिहाजा उन्होंने इसको फ़िलहाल पोस्टपोन करके रोल बैक किया है। इसके अलावा जो IPO हो रहा है ऑफ BF बायोसाइंसेस का, उसमें कल के दिन और परसों के दिन 6.25 मिलियन शेयर्स जो हैं, जो कि 25% ऑफ दी ओपन कोटा है, उसको उस जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब किया जाएगा, जहां पे स्ट्राइक रेट जो है इट इज़ ₹77%। जापान इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल मोर देन एक्सपेक्टेड, 3.3% की उसमें कमी देखी गई इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये ख़बर शामिल करने की आज इसलिए ज़रूरी था कि इस वक्त ग्लोबल एक मूव चली हुई है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी की बातें की जा रही हैं। तो जहाँ पे इस महीने में जो एक्सपेक्टेड है स्टेट बैंक की मीटिंग रिगार्डिंग द पॉलिसी रेट, वहाँ पे जो ख़बरें इस वक्त हम देख रहे हैं वो तमाम की तमाम उस डायरेक्शन में जाती हैं जहाँ पे हम मज़ीद इंटरेस्ट रेट में पाकिस्तान में आने वाले दिनों में नुमाया कमी देख सकते हैं। अगर आज की हम सेशन समरी पे एक नज़र डालते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि आज सारा दिन प्रॉफिट टेकिंग का अमल बहुत वाज़े तरीके से हम देख सकते हैं मार्केट की टोटल मूवमेंट में, जहाँ पे हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी जहाँ पे नज़र आती थी, वहाँ पे हम एक प्रॉफिट टेकिंग की वेव को आता हुआ देखते थे, जो कि आज शुरू से लेकर एंड तक हमने देखा। ऑल्दो कि हम इस आज की परफॉर्मेंस के बाद जो इस वक्त चार्ट हम देख रहे हैं उसमें हम कह सकते हैं कि जहाँ पे आज वॉल्यूम्स स्पेशली टू द एंड अच्छे जनरेट हुए, वहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट ने राइट फ्रॉम द मॉर्निंग एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड में ही मूव दिखाया है। ऑल्दो कि हम इसको आज भी स्ट्रेंथ वाली मूव नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि थोड़ी सी भी जब मार्केट में प्रॉफिट सेलिंग आती थी उसमें मार्केट में इतनी जान इस वक्त देखने में नहीं आई, जहां पे हम मार्केट को रेजिस्ट होता हुआ देख सकते हैं और अपने लेवल्स को मेंटेन होता हुआ देख सकते हैं। अगर आज की मार्केट समरी को हम देखते हैं तो इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इट इज़ अ डेली जो कि हम देख रहे हैं मूवमेंट इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 2 से 3 महीनों में। So today was the same story. There was nothing exceptional about it. जहाँ पे कल हमने 177 पॉइंट को माइनस होते देखा, वहीं पे आज हमने 690 पॉइंट्स ऐड होता हुआ देखा। और मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी दैट वाज 81,804 के साथ, और अप ट्रेंड में आज की क्लोजिंग देखने में आई। आज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में क्लियरली हम देख सकते हैं कि मार्केट में आज वॉल्यूम, ट्रेड और वैल्यू तीनों में इजाफा हुआ, जहां पे टॉप एक्टिव स्टॉक्स जो थे उनमें कंबाइंड वॉल्यूम जो आज जनरेट हुआ है वो ऑलमोस्ट कल के वॉल्यूम जितना ही है। जहां पे हमने कल 139 मिलियन देखा था, आज भी 139 मिलियन है। अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस पे जाएंगे तो कल की निस्बत कदरे कोई 1 लाख के करीब जो वॉल्यूम है वो कम जनरेट हुआ। अगर आज के हम ड्रॉपिंग पॉइंट टाइम की बात करते हैं तो मॉर्निंग सेशन में हमने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ड्रॉप होते हुए देखे, और अगर हम क्लोजिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आज मार्केट ने क्लोजिंग अप ट्रेंड के साथ दी। अगर टॉप 10 स्टॉक्स को देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि विद एक्सेप्शन टू फौजी सीमेंट, हपको, मेपल लीफ एंड फातिमा फर्टिलाइज़र, बाकी तमाम लो वैल्यू के जो थर्ड टियर के स्टॉक्स हैं वो आपको इसमें ज़्यादा नज़र आएंगे। TRG को इस वक्त हमने इसलिए फर्स्ट कैटेगरी में नहीं शामिल किया क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा इसमें एक्टिविटी या लेटली उस तरह से नहीं जनरेट हुई, जो इसकी वजह से हम इसकी पॉइंटेज या इसकी जो वॉल्यूम जनरेशन है उसको उस तरीके से इम्पोर्टेंस दे सकें। अगर स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज टोटल 435 कंपनियों के स्टॉक्स में ट्रेडिंग की गई,
जहां पे हमने 7 कंपनियों को अपर कैप में क्लोज होते हुए देखा, जिनमें नुमाया जो था एग्रीटेक लिमिटेड और लाल पील पावर लिमिटेड, और ये दोनों भी सिर्फ इसलिए प्रोमिनेंट है कि इनमें वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ। जहाँ लोअर कैप वाज देयर वाज नो कंपनी जहाँ पे आज लोअर कैप के साथ क्लोजिंग हुई हो। अगर हम ट्रेडिंग व्हील की बात करते हैं तो स्टोरी आपके सामने ही है। इसमें कलर शेड्स सिर्फ थोड़ी सी आपको सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस बता सकते हैं, बट एक्चुअली जो नंबर्स हैं वो यहाँ से आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती। जहाँ पे हमने कल कमर्शियल बैंक्स को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते और उसमें ग्रीन शेड देखा, आज उसमें ज़्यादा आपको लाल शेड नज़र आएगा। इसी तरीके से जहाँ पे सीमेंट में कल हमने अच्छा मूव देखी थी, आज उधर भी थोड़ा सा इफेक्ट इन द नेगेटिव साइड नज़र आ रहा है आपको। अगर हम पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल की तरफ देखते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे हम स्क्रिप्ट्स को सिर्फ रोटेशन में देख रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस, वही चीज़ आज हमने दिखाने के लिए आपको दोनों जो कंट्रीब्यूशन टेबल हैं आज और कल के वो इकट्ठा दिखा रहे हैं हम इस वक्त एक साथ। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे आज हपको ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स गेन किए, वहीं पे कल हपको ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स को लूज़ किया था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको कल बैंक्स में अच्छी मूव नज़र आई थी, वहाँ पे आपको आज बैंक्स में माइनस मूव नज़र आएगी। जहाँ पे आप बैंक अल हबीब को कल प्लस साइड पे देख रहे थे, वहाँ पे आप बैंक अल हबीब को आज नेगेटिव साइड पे देखेंगे। तो ये एक चीज़ है जो हम काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं मूव कर रही। उसमें जो नंबर्स का डिफरेंस हम देखते हैं ऑन डेली बेसिस, इट इज़ बिकॉज कि जो कुछ स्क्रिप्ट्स हैं उनमें सिर्फ हम मूवमेंट जनरेट होते हुए देखते हैं और वही रोटेशन में ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पॉइंट्स गेनिंग एंड लूजिंग साइड आपको नज़र आते हैं। तो आज के टेबल से आपको काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी के साथ नज़र आएंगी कि हम जहाँ पे 3-4 सेक्टर्स को ही फोकस में रखा हुआ है और उन्हीं के सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स इस वक्त रोटेट कर रहे हैं। इसमें हम कलेक्टिव जो स्टॉक एक्सचेंज की जो पूरी एक कंबाइंड स्ट्रेंथ है वो आपको उस तरह से नज़र नहीं आती। सो देखते हैं आने वाले दिनों में जो ये वाली मूव है और ये वाला पैटर्न है कब आके टूटता है, क्योंकि जब तक हम कलेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज को इकट्ठा मूव होते हुए नहीं देखेंगे उस वक्त तक हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ने जो नए लेवल्स पे जाना है और जो इससे ऊपर जाना है वो स्ट्रेंथ के साथ जा सकेगी। अगर 15 मिनट्स के चार्ट को हम देखते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि आज मार्केट ने अपवर्ड ट्रेंड में ज़्यादा मूव की, जहाँ पे हमने क्लोजिंग भी मार्केट को अपवर्ड ट्रेंड में देखा है। इसके अलावा जो लास्ट आधे घंटे में हमने प्रॉफिट सेलिंग का ज़्यादा एक फोर्स देखी, उसी तरह से जो लास्ट सेशन था उसमें भी हमने प्रॉफिट सेलिंग का ज़्यादा प्रेशर देखा। बट द गुड थिंग इज़ कि हमने फिर बाइंग प्रेशर भी जनरेट होते हुए देखा, ऑल दो कि जो मैक्सिमम पॉइंट्स लूज़ हुए उसके मुकाबले में हमने उतनी बाइंग नहीं देखी जितना हमने आज सेलिंग देखी। अगर 15 मिनट्स चार्ट को हम बुलिंजर बैंड पे और आरएसआई में देखते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अपर हाफ में हुई है, ऑल दो कि बहुत छोटा इसका वॉल्यूम के साथ इसने ये मूव दिखाई है, बट उम्मीद की जा सकती है कि अगर कल का दिन जो ओपनिंग है अगर वो पॉजिटिव हुई तो ये मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकती है। RSI एट द क्लोजिंग वो स्टैंड एट 60.09, जो कल की निस्बत बहुत बेहतर है, बट इसकी चूँकि डायरेक्शन इस वक्त नीचे की तरफ ही है, तो कल के दिन हम जनरली देखेंगे कि थोड़ा सा मार्केट अंडर प्रेशर रहेगी। अगर
हम कल की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कल भी मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग रहेगी, अंडर प्रेशर मार्केट परफॉर्म करेगी, रेंज बाउंड भी रहेगी। कल की मार्केट में हम देखेंगे कि मिक्स सेंटिमेंट्स रहेंगे। हम कॉन्फिडेंटली बिकॉज ऑफ टुडेज परफॉर्मेंस हम ज़्यादा उम्मीद नहीं है हमें कि मार्केट में कल कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हम देख सकें। मार्केट एक एवरेज मूव कल दिखाएगी, जहाँ पे अगर मार्केट आज के जो उसकी गेंस थे अगर उनको कुछ हद तक सिक्योर रख लेती है तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर डे आफ्टर टुमारोज सेशन। अगर पॉइंट्स को लूज़ करती है, जैसे हम मार्केट का पैटर्न देख रहे हैं कि डेली बेस पे जो उसकी मूवमेंट है, जहाँ पे एक दिन पॉइंट्स गेन होते हैं, अगले दिन मार्केट से वही पॉइंट्स निकलते हैं, अगर सेम पैटर्न पे मार्केट चलेगी सो इट विल बी द डेली जो सेशन मूवमेंट ऑफ मार्केट है जो हम पिछले बहुत दिनों से देख रहे हैं। देयर विल बी नथिंग रिमार्केबल अगर मार्केट पिछले ट्रेंड को ही फॉलो करती है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि इस वक्त जो मार्केट है वो पॉइंट ऑफ वीकनेस से ट्रेडिंग करवा रही है या कर रही है, जिसको हम कल के दिन भी एग्जिस्ट होता हुआ देखेंगे। अभी तक मार्केट में वो स्ट्रेंथ हम नहीं देख पा रहे जो कि एक 82,000 के लेवल के मार्केट में होनी चाहिए। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो विथ स्टॉप लॉस, जहाँ पे आपको प्राइमरी जो फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन द प्रॉफिट टेकिंग। स्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑल द रनिंग स्क्रिप्ट्स, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी एंड द फार्मा सेक्टर। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली अपने कमेंट्स, सजेशंस और रिकमेंडेशन से हमें ज़रूर आगाह रखें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सो थैंक यू अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, होप यू हैव अ वेरी गुड ट्रेडिंग सेशन टुमारो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।